अभी एगो महिला अपने पति पे केस ठोकी थी डिवोर्स के टाइम पे, तो हमको हर महीने मेंटेनेंस चाहिए, 6 लाख रुपया महीना मांगी। आई कर ये ठीक किए थे। जज भी महिला थी, भड़क गई जज कहीं वकील से। अभी एगो महिला अपने पति पे केस ठोकी थी डिवोर्स के टाइम पे, कर ये ठीक की थी। पूरा मैटर सुनो, मैं सुनने भी ना करे, सुनो अभी तुमको पता चलेगा। ठीक है, बोली ना, कह रही है कि पति से डिवोर्स हो गया है तो हमको हर महीने मेंटेनेंस चाहिए। तो ठीक है, उसका अधिकार है कि बाल बच्चे होंगे। 6 लाख रुपया महीना, 6 लाख रुपया महीना मांगी। आई कह रही है ठीक किए थे। भगवान रक्षा करे, जौने घाटी टाइटेनिक लगे। टाइटेनिक है। बताइए, तुम बिना सुनने समझ के ठीक की केस की थी। अरे बाबू देखो, डिवोर्स काहे दिया काहे नहीं दिया, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके साथ दुनिया की कितनी भी अच्छी लड़की हो नहीं जिंदगी जी सकती है, और कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके साथ कोई अच्छा से अच्छा लड़का नहीं जी सकता। तो डिवोर्स को 100% आप इनकार कर दीजिएगा, यह भी संभव नहीं है। कोई भी लड़का हो या लड़की हो इसलिए शादी नहीं करता है कि उसको डिवोर्स देना है। उसके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर रहता होगा, समाज का दबाव रहता होगा, कितना शादी ब्याह छोटा मोटा काम होता है, लेकिन वो कितना टॉर्चर हुआ होगा कि मतलब लड़का या लड़की जो इस नौबत पे आते हैं, किसी के जीवन में ये नौबत ना आए, क्योंकि डिवोर्स से सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होता है। लेकिन 6 लाख रुपया मांग रही है। अरे बाबू गोली मारो, लेकिन 6 लाख रुपया महीना मांगने की चीज है जी। 72 लाख रुपया सालाना, 12 छक 72, 72 लाख रुपया सालाना। सोचो, राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है और उनकी पत्नी को खर्चा 6 लाख है। ये कौन सी पत्नी है जी? तो जज भी महिला थी, जज भी महिला थी, भड़क गई जज कहीं वकील से कि आपकी क्लाइंट को खर्चा 6 लाख रुपया किस चीज का है? 6 लाख रुपया किस चीज का है? अच्छा, जो हस्बैंड है उसकी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, जिस तरह से दहेज खराब है उस तरह से मेंटेनेंस हुआ। अपने ना कहते हम लोग किसी से कम है क्या? तो हर चीज का एक दायरा होना चाहिए। लेकिन देखो, मेंटेनेंस ठीक जरूरी है, क्योंकि कोई भी महिला अपने बाल बच्चे को लेकर कहां जाएगी। लेकिन 6 लाख रुपया महीने, 6,16,000 समथिंग कुछ अमाउंट था, हम 6 लाख बता रहे हैं मोटा मोटे। जज पगला गई और डांटी वकील को, समय बर्बाद कर रहे हैं आप कोर्ट का। 6 लाख रुपया महीना के लिए आप हमारे पास एप्लीकेशन लेके चले हैं। आपको कुछ पता है कि कोर्ट का समय कितना कीमती होता है? किसी का मर्डर होगा, किसी का कुछ जरूरी घटना सुनवाई करना होगा, 10 मिनट खा गए आप यहाँ पे, और इसको समझ में आ रहा है आपकी ये चंट क्लाइंट जो है 6 लाख रुपया। असम में एक मैटर था, आप लोग अभी भी वो यूट्यूब पर वो उसका वीडियो होगा, 1 करोड़ रुपया मांग रही थी, 1 करोड़। हाँ, अब पता नहीं किस चीज का मांग रही है। उसने 25 लाख दे दिया था, 25 लाख रुपया दे दिया, 1 करोड़। आप लोग अभी भी सर्च करके देख सकते हैं। संजय के 1 करोड़ मांग रही थी। बेचारा लड़का सबका चेहरे पे से रौनकें उड़ गया। हाँ? अमेजोन का फाउंडर कौन है बाबू? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस है ना, अमेजोन का फाउंडर जेफ बेजोस है। शायद उसने, अब हमको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, 700 करोड़ रुपया या 1700 करोड़ रुपया दिया होगा। जब डिवोर्स हुआ ना उसका, 750 करोड़ रुपया, ये हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में याद आ रहा है कि हम कहीं 1700 करोड़ पढ़े थे। तो 1700 करोड़ छोड़ो, 700 करोड़ मांगो। तो उसकी पत्नी बोली थी कि 700 करोड़ दोगे तब डिवोर्स देंगे। तो उसने दे दिया 700 करोड़ दे दिया। तुम पैसा मत देखो, सोचो कितना टॉर्चर हुआ होगा। सोचो 700 करोड़ देने को रेडी हो गया। मतलब क्या टॉर्चर हुआ होगा कि भाई यार 700 करोड़ ले जाओ यार। तुम लोग को अगर 700 करोड़ रुपया दे के छोड़ना पड़े तो छोड़ेगा तुम लोग? सोचा 700 करोड़ रुपया हिल जाएगा आदमी। यहाँ पे यही होता है, 1 करोड़ में 100 लाख होता है, और दे दिया। हाँ, देखो इसको अभी भी शांति नहीं है। बाप रे बाप, इसको देख रहे हो, इसको ये कुपोषण। कह रही है कि उसके पास 700 करोड़ आया कहां से, मतलब ये और निकालना चाह रही है।
700 करोड़ में पेट नहीं भरा इसको, हाँ? अपना, लेकिन बहुत आप लोग कभी देखेंगे ना शादी ब्याह में, तो ये जो डिवोर्स वाला जो मैटर आता है, इसमें रिश्ते दो चीजों से खराब होते हैं। अगर कोई तीसरा एंट्री मार रहा है तब, एक और कारण है कि थोड़ा मनमुटाव हर रिश्ते में होता है, उसमें कोई पिन मारने वाला आ गया तब। नहीं समझ में आ गया? महिला में भी इस समय देखा, हे तुम्हारा बुढ़ऊ ऐसे डांट दिया, हमारा बुढ़ऊ को देखते तो मुट्ठी में रखे हम ऐसे एकदम। हम एक बार ट्रेन में बैठे थे, तो ऊपरा वाला नहीं होता है बैठने वाला, स्टूडेंट लाइफ में तो अमूमन ट्रेन में जगह नहीं मिलता था, जनरल में आदमी जाता था ऊपरा कहीं बैठ जाता, सामानवा रखने वाले, तो उसमें बैठे थे, तो नीचे दो महिला बात कर रही थी, एक उसको समझा रही थी, नहीं छोड़ना नहीं होता, एकदम मुट्ठी में रखो, मुट्ठी में। ऊपरा भग धक हो रहा था कि बाप रे बाप कौन आदमी है बेचारा, और वो एकदम ध्यान से सुन रही थी, जैसे लग रहा था कि अब इसरो का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। हाँ अच्छा, वो बतीबो करती है तो फेस एक्सप्रेशन से, हाँ मुट्ठी में रखो जरूरी है, हाँ नहीं समझ आ गया, हाथ पैर सब उसी सिंक में बात करता, और वो डरावना हो जाता हूँ, बाप रे बाप, अरे दौड़ गया आदमी, अरे बाप ओ बाप। अरे वो बुरा बैठे थे तो हम वही थोड़े सुन रहे थे, कई देर से बात करी थी, लेकिन उन लोग का एक्सप्रेशन इतना था ना, खूब बढ़िया से सुनी समझी मुट्ठी में रखो। समझ करने की बात है।